ये तो सच है कि भाई अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कोई भी हो एक सेकंड के लिए घबरा तो जाता ही है। कुछ लोग तो रास्ता बदल देते हैं और अगर आप मेरे जैसे हो हाँ यार मैं भी डरता हूं थोड़ा तो आप थोड़ी देर के लिए तो जरूर रुक जाओगे और जब कोई और पहले निकल जाए फिर आप आगे बढ़ोगे। आपने कभी ऐसा किया है तो कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे ये सवाल तो मन में आया ही होगा कि दोस्त आखिर काली बिल्ली के रास्ता काटने से मुझे क्यों घंटा फर्क पड़ रहा है। तो इसके पीछे के गहरे राज, इसमें साइंस भी है, लॉजिक भी है और काली बिल्ली का काला सच तो बहुत है। इस वीडियो में डिटेल में जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। भाई इंग्लैंड में वो बिल्ली चुड़ैल बन गई थी, वो वाली कहानी तो सुना दे। यस, काली बिल्ली का डर इंडिया से पहले इंग्लैंड में भी था दोस्तों। इनफैक्ट इंग्लैंड में लगभग 500 साल पहले यह माना जाता था कि कुछ औरतों में चुड़ैल यानी कि विच होती है और ये चुड़ैलें जादू टोना करने के लिए काली बिल्ली का इस्तेमाल करती हैं। और एक दिन एक बाप बेटा घोड़े पे बैठ के जंगल में चुड़ैलों का शिकार करने के लिए गए। रियल कहानी है। लेकिन उन्हें वहां एक काली बिल्ली दिखी तो उन्होंने उसको पत्थर मारे। गिरती पड़ती बेचारी बिल्ली जंगल में एक झोपड़ी में घुस गई और अगले दिन कई लोकल लोगों ने उस झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत को देखा जो लंगड़ा के चल रही थी। इससे लोगों के मन में यह बात बैठ गई कि चुड़ैल काली बिल्ली का रूप धारण कर सकती है। और कुछ लोगों ने यह और जोड़ दिया कि हर चुड़ैल 9 बार काली बिल्ली का रूप धारण कर सकती है। यहीं से यह कहावत मशहूर हुई कि बिल्ली की 9 लाइव्स होती हैं, 9 लाइव्स। अब सुनने में यह बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन ऐसी धारणाओं की वजह से लोगों ने हजारों की तादाद में ब्लैक कैट्स को मार दिया था यूरोप में। और यह भी माना जाता है कि बिल्लियों के मारे जाने से रैट्स की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी और उस वजह से यूरोप में ऐसा भयानक प्लेग फैला जिसने 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की जानें ले ली। यूरोप लगभग 30% खाली हो गया था। काली बिल्ली से जुड़ा विश्वास या अंधविश्वास कह लो, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं धर्म से रिलेटेड है। सबसे पहले हिंदू धर्म के पंडित मिश्रा जी की बात सुनते हैं। भविष्य पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है कि बिल्ली राहु का प्रतीक है। आप किसी रास्ते से के लिए जा रहे हो, किसी काम के लिए जा रहे हो, राहु अगर सामने से निकल कर भी चले गया तो भय उत्पन्न ना करिए। सुना भाई, काली बिल्ली राहु है, राहु राक्षस। ओए प्रतीक प्रतीक बोल रहे हैं मिश्रा जी, और बोला ना उनने घबराना नहीं है। ओ अरे भाई राहु निकल गया और घबराना नहीं है। हैरी की बात सुन के मैंने सोचा चलो थोड़ी रिसर्च करूं भविष्य पुराण पे। चैट जीपीटी से मैंने पूछा कि सर बताइए भविष्य पुराण में क्या लिखा है बिल्ली और राहु के बारे में। तो रिजल्ट ये आया कि भविष्य पुराण में बिल्ली का कोई उल्लेख नहीं मिलता। विकिपीडिया में भी ऐसा बिल्ली और भविष्य पुराण का कोई कनेक्शन तो मेरे को मिला नहीं। तो ये धर्म में बिल्ली के नाम से डराने का सिलसिला और धर्मों में भी है क्या, ये सोच के मैंने थोड़ी रिसर्च की और पता चला कि बिल्कुल इस्लाम में भी कहा जा रहा है कि बिल्ली में जिन्न हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब धर्मगुरु ऐसी बातें करेंगे तो डर तो लगेगा ही। बात तो सही है। तो सवाल ये, क्या बिल्ली में जिन होता है? तो देखिए, एक जिन बिल्ली की शक्ल ले सकता है, बिल्ली की शक्ल ले सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बिल्ली जिन हो। ले सकता है लेकिन अब धर्म में मैं आपको एक दूसरा एंगल दिखाता हूं। बोले और छींक दिया, खोट हो गया। बिल्ली रास्ता काट गई, खोट हो। दाहिने से वो हुआ, बाएं से अपशकुन हो गया। हम कह रहे विश्व के जितने अपशकुन एक साथ खड़े हो जाओ, राधा राधा राधा, कहीं बाधा हो जाए तो मैं बताना। प्रेमानंद जी महाराज बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे मन में भगवान हैं तो कोई बाधा तुम्हें नहीं छू सकती। और ये बात हर धर्म के लिए सही है। अगर आप अपने भगवान, अपने खुदा, उस एक शक्ति से पूरे विश्वास से जुड़े हैं तो ये बिल्ली की बाधा आपसे दूर रहेगी, ये पक्की बात है। इसके पीछे साइंस और लॉजिक भी है जो अगले सेक्शन में देखेंगे, लेकिन शॉर्ट में बोलूं तो इतनी सी बात है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारा दिल अच्छा है और भगवान में हमारा यकीन है कि वो हमारी रक्षा करेंगे तो भैया गारंटीड ये सब चीजें कुछ ना बिगाड़ पाएंगी।
सबसे पहला विघ्न तुम्हारी मान्यता से पड़ा, तुम्हारा हृदय घबरा गया। जा रहे थे मुकदमा, आज तारीख थी, बिल्ली काट गई तो मतलब हारना ही है, निश्चय हो गया ना। हारो या जीतो, तुम्हारी दुर्दशा तो अभी शुरू हो गई सोचने से। अगर मन में भगवान है, खुदा है, तो डर आ ही नहीं सकता। और अगर डर गए तो यह ध्यान रखना कि तुम्हें और डरा के अपना फायदा निकालने वालों की कोई कमी नहीं है। ये देखो, ये भाई साहब $100 चार्ज कर रहे हैं कि ये तुम्हारे बिहाफ पे बिल्ली को दूध पिलाएंगे ताकि तुम्हारा राहु शांत हो जाए। मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन मेरी मानो तो भाई ये $100 किसी गरीब को दो यार, जिसे सच में जरूरत हो। और अगर किसी बाधा का डर लग ही रहा है तो भगवान के नाम का जाप करो। खैर, अब रिलीजन से बाहर निकलते हैं और देखते हैं इसके पीछे का साइंस क्या है। इसका पहला लॉजिक यह है कि कई बार ऐसा होता है कि बिल्ली अपने शिकार के पीछे तेजी से लपकती है और अगर उसका शिकार जैसे कि कोई चूहा उसके पकड़ में आ गया तो वो उतनी ही तेजी से वापस लौट के आती है। ये एक रिफ्लेक्स की तरह काम करता है जो कई हंटिंग एनिमल्स में देखा जाता है। तेजी से शिकार पे लपको और पकड़ आने के बाद वापस बैक टू सेफ्टी रिफ्लेक्स। इसीलिए ये लॉजिक हमारे पूर्वजों ने लगाया कि अगर बिल्ली तेजी से निकली है तुम्हारे सामने से तो थोड़ी देर रुक जाओ। वाह, कुछ भी भाई, बिल्ली जब भी मेरा रास्ता काटती ना तो कोई चूहे वूहे के पीछे नहीं दौड़ रही होती, समझे? कुछ भी फंडे मत दिया कर यार। ये एक सिनेरियो था, बस तुम्हारा सिनेरियो ही गलत है भाई। ओके, होल्ड ऑन भाई, ये एक कारण था, इसके दो और लॉजिकल कारण हैं। पहला है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। जब हम सोचते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काटा तो अब तो कुछ गलत होने ही वाला है, तो आप टेंशन में गलती कर सकते हैं और फिर गलती होती है तो हमारा विश्वास पक्का हो जाता है कि बिल्ली की वजह से ये हुआ। भाई कुछ भी। अच्छा सुन, मैं तेरे को एक बात बताता हूं। मैंने एक बार एक इंटरव्यू देने जा रहा था और सामने काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया। मैं सही बता रहा हूं भाई, मेरी तो ऐसी फटी ना यार, और अगले ही मोड़ पे एक गड्ढे में मैंने गाड़ी उचका दी और टायर पंचर। अब बता यार, यही तो है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। बिल्ली ने रास्ता काटा, तू डरा, तूने बाइक गड्ढे में उचका दी, बाइक पंक्चर। वाह रे लॉजिकल देसी, वाह। अच्छा भाई तू एक बात बता दे, उसी दिन ना मैं इंटरव्यू भी दिया और मैं सीरियस बता रहा हूं भाई, एक एक क्वेश्चन की तैयारी करके गया था मैं, फिर भी 5 में से 4 ही बता पाया। एक क्वेश्चन ना मेरे सर के ऊपर से चला गया बिल्कुल। ये बता कैसे हुआ? भाई एज पर साइंस ये एक कॉग्निटिव बायस है। हमारे दिमाग को चीजों के पैटर्न ढूंढने की आदत होती है। मतलब ये कि तुम अगर एक गार्डन में गए हो और तुम्हारा माइंड खुश है, शांत है, तो तुम्हें वहां गुलाब और फूल पत्तियां नजर आएंगी। लेकिन अगर दिमाग में डर है तो तुम्हें गुलाब के कांटे, जमीन पे चल रहे कीड़े नजर आएंगे। चल ठीक है, सब ठीक है, लेकिन एक बात बता दे, सब कुछ पढ़ के जाने के बावजूद जस्ट बिकॉज बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा था ना, मैं 5 में से 4 बता पाया और एक गलत हो ही गया, जबकि मैं सब कुछ पढ़ के गया था। इसके पीछे क्या लॉजिक है मेरे लॉजिकल देसी भाई? मगर 5 में से 4 सही भी तो हुए ना। पॉइंट तो है यार, पॉइंट तो है। पूरा गेम माइंड का है दोस्तों। सच यह है कि काली बिल्ली का रास्ता काटना पूरी दुनिया में कई 100 सालों से लोगों को डरा रहा है। लेकिन अगर आप रिलीजन या साइंस किसी भी एंगल से देखोगे तो एक चीज क्लियर है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये डर कि काली बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ तो गड़बड़ होगी, ये डर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहला विघ्न तुम्हारी मान्यता से पड़ा, तुम्हारा हृदय घबरा गया। तो एज आई ऑलवेज से, अगर तुम्हें अपने धर्म पे भरोसा है तो बस भगवान, खुदा, वाहेगुरु का नाम लो और आगे बढ़ो। और अगर तुम्हें साइंस पे भरोसा है तो ये समझ लो कि बस सेल्फ कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए। इसके पीछे है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट ये कहता है कि जब हमें पूरे मन से और पूरी श्रद्धा से एक सुपर पावर पे भरोसा होता है, मतलब ये भरोसा कि कोई चीज है जो आपकी रक्षा करेगी, तो वो भरोसा आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है और आप अच्छे डिसीजंस ले पाते हो एज पर साइंस, और फिर रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं। तो काली बिल्ली को पुष्पा का एटीट्यूड दे दो ब्रो, झुकेगा नहीं साला।
पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। हैव फेथ गॉड में या अपने आप में या अपने अच्छे हार्ट में, और फिर नो प्रॉब्लम। वैसे काली बिल्ली से याद आया, भारत देश में एक ऐसे बाबा हैं जो सिर्फ काला कंबल उड़ा के ऐसे ऐसे लोगों का इलाज कर देते हैं जिनका इलाज यूएसए के डॉक्टर्स भी नहीं कर पाए। इन कंबल वाले बाबा के चमत्कार के पीछे क्या लॉजिक है, इस वीडियो में चेक कर लो। स्टे लॉजिकल, स्टे देसी। जय हिंद।